गुड मॉर्निंग मित्रों। यह किताब कुमार मित्तल द्वारा रचित लिखी गई है। पाठ 2 गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। यह एनसीईआरटी की किताब में भी इसके पूरे हेडिंग मिलते हैं। तो आइए चलते हैं। गॉस की प्रमेय में पहला हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र या पृष्ठ पर वैद्युत उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे हम हमेशा फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। हम मान लेते हैं कि यदि पृष्ठ का अवयव या क्षेत्रफल ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए हो जाएगा। गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम एक ही चीज है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। गॉस का नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। परिभाषा अनुसार जैसा यह परिभाषा कर रहा है उस तरह से सूत्र लिख लीजिए, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। आगे है डेरिवेशन। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कूलाम के नियमानुसार इसको सिद्ध करना है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो हम मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, कोई विलगित है, गोला है जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। इस मध्य बिंदु पर प्लस Q आवेश है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी हमारी कितनी है, R है। हम मान लेते हैं कि यह जो इसका ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, dA है और इस क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र कितना है, वेक्टर E है। तब माना एक विलगित बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है तथा दूरी R है तथा पृष्ठ का अवयव dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, वेक्टर E है। तब क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A इक्वल टू, इसको हम यदि हम वेक्टर को हटा देते हैं तो हमारा थीटा कोण में प्रदर्शित हो जाता है। तो E dA कास थीटा, तो कास थीटा यदि कास 0 थीटा का मान 0 अंश रख दिया जाए तो कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका DE dA हो जाएगा। और तब देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होता है। तो हम पीछे पढ़े हैं कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। इसको यदि हम हटा देते हैं तो इसका एक कोण हो जाता है। तो कोण 0 अंश का मान तो कास 0 अंश का मान 1 ही होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा कास 0 अंश का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाता है इंटीग्रल E dA या इक्वल टू ई को जो है हो जाएगा E इंटीग्रल dA, E इंटीग्रल dA। तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटीग्रल dA इक्वल टू, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाता है,
क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। इसलिए फाई इक्वल टू ई, फाई ई तो ए का क्षेत्रफल पता है हमको है, क्षेत्रफल ए, तो ए हमारा हो जाएगा 4πr²। तो फाई इक्वल टू ई 4πr²। एक बार फिर से देख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। तो इसको हम हटा देंगे तो काश 0 अंश हो जाएगा, तो यहाँ लिखे नहीं है लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए। तो इंटीग्रल डी ई डी ए इक्वल टू ई, हम सरफेस में ये पीछे लिख देते हैं, तो वेक्टर डी ई इंटीग्रल डी ए, चूँकि क्षेत्रफल ए 4πr² होता है, इसलिए फाई ई इक्वल टू ई 4πr²। तो यहाँ हो जाएगा फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, भी पीछे पढ़े हैं गॉस के प्रमेय में। फाई ई का मान क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। ई 4πr² इक्वल टू Q/ε0। अब इसी को हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसलिए चूँकि Q0 पर आरोपित बल F इक्वल टू Q0E होता है, तो ई का मान तुमको यहाँ से पता है, तो हो जाएगा Q0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 1/4πε0 इंटू Q0/r²। ये हमारा जो है सिद्ध हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी क्या होगी, इसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह कोई चादर है। चादर का 2 परत है, पहला परत और दूसरा परत। तो हम मान लेते हैं कि माना संपूर्ण प्लेट बाह्य पृष्ठ 1 व 2 समान रूप से वितरित हैं, यानी कि 1 व 2 है, वितरित हो जाता है। तो माना पृष्ठ के घनत्व सिग्मा है, ये सिग्मा का घनत्व का निशान है, ये दोनों की तरफ है। तो बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की वैद्युत क्षेत्र E1 की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E1 इक्वल टू σ/2ε0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 क्यों हो गया, क्योंकि इसका 2 परत है, और बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E2 इक्वल टू σ/2ε0। क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। क्योंकि E इक्वल टू कितना होता है, E1 प्लस E2। E1 का भी मान ऊपर दिया है, E2 का भी मान दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 σ/2ε0। तो 2 से 2 कट जाता है, तो इक्वल टू σ/ε0। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये गॉस का प्रमेय था। इसका सवाल हम जो है पूरा फिजिक्स पढ़ाने के बाद मैं एक तरफ से एक तरफ पूरा सवाल हल कर देंगे। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना आप लोग जो है मेहनत से पढ़ लीजिए, नोट्स बुक बना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ध्यान रहे कि जो भी मैं पुरानी किताब से पढ़ा रहा हूँ वह नई किताब NCERT में पूरा हेडिंग्स मिलेंगे, इसलिए इसको मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।